एकदम एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कल ही भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मैच हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेल बाइटिंग मैच था और बहुत किनारे से भारत की जीत हुई थी। इस मैच की होरारी मैच से एक दिन पहले यानी कि 27 तारीख को लगाई गई थी। आइए अब इस होरारी का हम विश्लेषण करते हैं कि कैसे इस होरारी ने मैच के रिजल्ट को बताया है। चार्ट को रोटेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम भारत की तरफ हैं, इंडिया की तरफ हैं। तो लग्न के सब हमने मून की पोजीशन देखी तो मून 6 हाउस में आ रहा है और 11th हाउस में आ रहा है। मैच के लिए 1 6 11 की लिंकेज होती है विनिंग के लिए। तो लग्न का प्रॉमिस हम पढ़ते हैं। लग्न का सबसे लॉर्ड केतु है। केतु वीनस के नक्षत्र में है और खुद अपने भी रिजल्ट देगा क्योंकि उसका पीएस है। तो एज अ वीनस लग्न को इन्वॉल्व करा। अब सब लॉर्ड देखिए, मरकरी कहाँ जाता है। मरकरी 6 में नहीं है, मरकरी 11 में है और 11 में इसका पीएस है। यानी कि 11 में इसकी बहुत स्ट्रांग पोजीशन हो गई। हालांकि मरकरी 12 में भी है एज अ सबसे लॉर्ड, लेकिन 11 में एज अ सबसे लॉर्ड होना और साथ ही में पीएस हो जाना, ये 11 की स्थिति को बहुत मजबूत कर देता है। लग्न ने अपना स्ट्रांग पोटेंशियल दिखा दिया। अब हम 6 हाउस का देखते हैं। 6 हाउस का भी सबसे लॉर्ड केतु है, जो कि लग्न की तरह ही हमें रिजल्ट दे रहा है। अगर हम 6 की इन्वॉल्वमेंट लेकर चलते हैं, केतु एज अ वीनस 6 हाउस को इन्वॉल्व करा और मरकरी सब लॉर्ड 5 में आ गया। देखिए, यानी 6 को नेगेट कर दिया। ये एक नेगेटिव पोजीशन हो गई और एक 12 में भी आ गया। लेकिन फिर यही मरकरी का 11 में पीएस है और सबसे लॉर्ड है। यानी कि मैच कांटे का होने वाला है। कभी ऐसा लगेगा कि इंडिया जीतेगी और कभी ऐसा लगेगा कि हार जाएगी। अब 11th का देखते हैं। 11th का एसएसएल है मरकरी। मरकरी मून के नक्षत्र में है और अपने भी रिजल्ट देगा। तो एज अ मून 6 हाउस को इन्वॉल्व करा, 11 को इन्वॉल्व करा। और मरकरी का जो सबलॉर्ड है वो वीनस है। वीनस 1 में है, 6 में है, 11 में नहीं है। वीनस 12 में आता है और 5 में भी आता है। लेकिन 1 और 6 में आने से, यानी कि एक 11 की इन्वॉल्वमेंट होकर 6 और 1 आ गया, साथ में 5 और 12 भी आ गया। तो यहाँ भी एक मिक्स पोजीशन आ गई। अब सबसे लॉर्ड राहु देखिए कहाँ है। राहु ना 1 में है, ना 6 में है, ना ही 11 में है। राहु 12 में है और यहाँ राहु 5 में आ गया। तो ये फिर इसने सबसे लॉर्ड के तौर पर एक नेगेटिव रिजल्ट दी। राहु एज अ सन वीनस, सॉरी सैटर्न जुपिटर। अब इन दोनों को देखना है कि राहु जो सैटर्न जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है वो कहाँ कहाँ आता है। सैटर्न 1 में आता है, 6 में नहीं आता और 11 में भी नहीं आता। जुपिटर 5 में आता है। तो ये भी एक मिक्स पोजीशन आ गई। अब हम इस चार्ट को 7 से रोटेट करते हैं। ये पाकिस्तान की टीम का चार्ट बन गया। इसका सबसे लॉर्ड लग्न का राहु है। राहु जुपिटर के नक्षत्र में है और मरकरी सब लॉर्ड और सबसे लॉर्ड है। तो राहु ने एज अ जुपिटर 11 को इन्वॉल्व करा और सब लॉर्ड मरकरी देखिए अब कहाँ है। मरकरी ना 1 में है, मरकरी 6 में आता है। लेकिन मरकरी 5 में भी आता है और 5 में मरकरी का पीएस है। यानी कि 11 को इन्वॉल्व करके 5 में आ जाना और पक्के तौर पर आ जाना, 5 जो है अपोजिट टीम का लाभ है और 5 जो है इस टीम का लॉस है। और 11 से भी ये 7वीं पोजीशन है। तो यहाँ मरकरी बहुत स्ट्रांग हो गया। यानी कि लग्न ने जो पोटेंशियल है वो वीक कर दिया। अब 6 का एसएसएल देखते हैं। मरकरी, मरकरी इज मून वीनस राहु। तो लग्न को इन्वॉल्व करा
सब लॉर्ड वीनस है। वीनस 6 में आता है, 11 में आता है। सब लॉर्ड राहु 1 में आता है, 6 में आता है, 11 में आता है। ये बेहद मजबूत पोजीशन आ गई 6 के लिए। यानी कि जो कंपटीशन दिया इस टीम ने, बेहद मजबूत कंपटीशन दिया। अब 11 का देखते हैं। 11 का भी राहु है, जो कि लग्न का भी था। यानी कि लग्न और 11 ने वीक पोटेंशियल दिया, केवल 6 ने मजबूत दिया। यानी कि इस टीम ने बहुत जबरदस्त कंपटीशन दिया, एक जीतने वाला कंपटीशन दिया। लेकिन लग्न और इच्छा पूर्ति ने जो है इसको वीक कर दिया। हमने अभी देखा था कि हमारी जो इंडियन टीम है उसका लग्न और 6, इन दोनों ने मजबूत दिया था, 11 ने वीक दिया था। और यहाँ क्या हुआ कि लग्न और 11 ने वीक दिया, 6 ने मजबूत दिया। इसमें क्या हुआ कि इंडिया का पलड़ा भारी हो गया। अब ये देखते हैं कि जिस समय ये मैच खत्म हुआ उस समय क्या प्राण दशा चल रही थी। हमने देखा कि मैच 12 बजे के बाद तक चला था, यानी 29 तारीख लग चुकी थी। और ये 12 बजकर 5 मिनट हम लगा लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये सैटर्न की प्राण दशा आ गई। ये 26 तारीख से लेकर 29 तारीख की सुबह 5 बजे तक रहेगी। यानी कि ये सैटर्न जो है डिसाइडर है। अब सैटर्न को हमें इन दोनों चार्ट्स में पढ़ना होगा। तो सैटर्न इज सैटर्न सैटर्न मरकरी, यानी कि सैटर्न और मरकरी। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सैटर्न को पढ़ते हैं, लग्न को इन्वॉल्व करा और मरकरी 11 में पीएस यहाँ आ गया। लग्न का पोटेंशियल मजबूत हो गया। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सैटर्न इज सैटर्न मरकरी। सैटर्न ने ना तो 1 को इन्वॉल्व करा, ना 6 को इन्वॉल्व करा, और ना ही 11 को इन्वॉल्व करा। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि इसकी जो है इनडायरेक्ट लिंकेज देखेंगे। इन्वॉल्वमेंट मरकरी की लेंगे और कमिटमेंट कंफर्मेशन सैटर्न का लेंगे। तो इन्वॉल्वमेंट हमारी मरकरी एज अ मरकरी 6 में हो गई और 11 में हो गई। अगर हम 11 की इन्वॉल्वमेंट लेते हैं मरकरी की, तो सैटर्न जो है 10th हाउस में आ जाता है, यानी 11 को नेगेट करता है। और 10 में सैटर्न का पीएस भी है, यानी कि 11 का लॉस हो गया। इस आधार पर हमने ये निकाला कि इंडिया की जीत सुनिश्चित हो। कंपटीशन बहुत टफ था। हमने देखा ही है कि 1, 6, 11 ने किस तरह से दोनों टीमों के लिए रिजल्ट दिए। तो ये हरारी हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि कौन किस टीम ने ये मैच जीता।